इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकम जब नहीं होगा तो सेविंग्स कैसे होगा। तो इनकम तो पहला प्रायोरिटी है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है। वही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का इनकम बहुत ही अच्छा है लेकिन वो सेव नहीं करते हैं। तो क्या हो सकता है और कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकता है, एक छोटा सा स्टोरी से हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल से समझेंगे, दो व्यक्ति का एग्जांपल लेके हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला है राम और दूसरा है श्याम। तो राम का जो मंथली इनकम है वो 1 लाख पर मंथ का उसका इनकम है, यानी कि इनकम बहुत ही अच्छा है। तो राम उस हिसाब से खुद को मेंटेन भी करता है, खूब सारा अपने आप पे खर्च करता है, अपने लाइफ पे खूब ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीता है जिसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन वो जो पैसे सेव करता है वो 0 रुपया सेव करता है, यानी सेव कुछ भी नहीं करता है। लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा राम इंजॉय कर रहा है, जी रहा है। दूसरा व्यक्ति है श्याम। तो श्याम का जो पर मंथ का जो इनकम है वो 50,000 का पर मंथ का इनकम है, जिसमें से श्याम जो है वो लगभग 10,000 रुपया सेव कर लेता है, यानी बचा लेता है। बाकी 40,000 में वो अपने खर्च वर्च सब कुछ करता है। तो वो भी ठीक ठाक लाइफ जी रहा है, लेकिन राम के जितना लग्जरियस लाइफ तो नहीं जी रहा है, क्योंकि इसका इनकम भी कम है और उस इनकम से भी वो पैसे सेव कर ले रहा है। और सेव भी नहीं कर रहा है, उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख के, या इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो होगा क्या कि अगले आने वाले 10 15 20 सालों में कौन अमीर होगा, आप ये बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान है कमेंट करके बताना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन ज्यादा वेल्दी होगा, कौन ज्यादा अमीर होगा। यहाँ पे बहुत ही आसान इसका जवाब है कि जो श्याम है, जो 50,000 तो अर्न कर रहा है लेकिन 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या इक्विटी में मान के चलते हैं कि इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों में मान के चलते हैं कि 10 से 12% का वो रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर रहा होगा। तो आने वाले 10 15 20 सालों में वो एक अच्छा खासा वेल्थ बना चुका होगा। वहीं पे अगर राम, क्योंकि यहाँ पे इनकम श्याम से डबल है लेकिन वो पैसे कुछ भी नहीं बचा रहा है, और जैसे जैसे इसका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके लाइफस्टाइल में भी खर्चे हो रहे हैं। घर खरीद रहा है, खुद पे खर्च कर रहा है, और बहुत सारे गाड़ियां खरीद रहा है, यानी अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन पैसे सेव नहीं कर रहा है, ना पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कमा तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन अमीर कौन ज्यादा होगा, तो वो श्याम होगा, क्योंकि कम पैसे कमा रहा है लेकिन सेव कर रहा है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपका इनकम कितना भी कम या ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपको सेव करने आना चाहिए, उसमें से आपको पैसे बचाना चाहिए। और सिर्फ पैसे बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे जो आप पैसा सेव कर रहे हैं उसको प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे 2024 में, तो आप भी वेल्दी बन पाएंगे। आप भी लॉन्ग टर्म में, आपको ये शॉर्ट टर्म में आपको आप खुद से पूछेंगे या आप बोलेंगे कि ये दोनों में से किसका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके बता सकते हैं कि राम का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है, उसका इनकम ज्यादा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सब कुछ खर्च वर्च कर रहा है। लेकिन राम जो है, उसका अगर सैलरी बढ़ भी रहा है तो वो खुद पे ही खर्च कर रहा है, लेकिन श्याम का है अगर सैलरी बढ़ेगा भी तो वो उसमें से पैसे और सेव करेगा और इन्वेस्ट भी करेगा। तो दोनों में से राम और श्याम में से जो बड़ा कल होके जो वेल्दी बनेगा, जो अमीर होगा, वो श्याम बड़ा बन के निकलेगा, अमीर बन के निकलेगा। तो यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इनकम आपका कुछ भी हो सकता है, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, लेकिन आपको बचाने आना चाहिए। वो एक आर्ट होता है, सेव करना आर्ट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना एक दूसरा बहुत बड़ा आर्ट है। और सही जगह पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना कि आपको एफडी करना है, ना कि आपको बैंक में उस पैसे को पड़े रहने देना है जिसमें आपको 2 से 2.5% का रिटर्न मिलता है, और बैंक में आपको एफडी में 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। उससे कुछ होना जाना नहीं है, आपको सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने भी आना चाहिए। तो 2024 में आप ये प्रण लीजिए कि अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, इनकम है आपके पास, तो उस इनकम में से सेव भी कीजिए और इन्वेस्ट भी कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। जितना आप लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि और भी लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा पाएगा, जिससे और भी लोग अवेयर होंगे। ज्यादा इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेव कितना कर पाते हैं। इनकम मैटर नहीं करता है, लेकिन
मैटर ये करता है कि आप कितना पैसे बचा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।